तो क्लास आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत किस प्रकार से दिए गए थे। हमारे आज के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए वह दो तरीके के दिए गए थे। पहला हमारे पास दिया गया था आरंभिक। आरंभिक को आप प्राचीन भी कह सकते हैं। और दूसरा दिया गया हमारे पास आधुनिक। यदि हम दोनों के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभिक सिद्धांतों के आधार पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया। यदि हम आरंभिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांतों में हमारे पास तीन महत्वपूर्ण दार्शनिक अर्थात कह सकते हैं वह इंसान या वह आदमी जिसने पहली बार ये बताया हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। तो सबसे पहला नाम जो आता है उनका नाम है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के नाम आपने कई जगहों पर सुने होंगे, खास करके इनके नाम जो आते हैं वह पॉलिटिकल थिंकर में बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो ये पहले वो इंसान थे या पहले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति के लोकप्रिय सिद्धांतों को स्थापित करने का काम चालू करते हैं। लेकिन इन्हीं के सिद्धांतों को बाद में लाप्लेस ने 1796 में कुछ संशोधन किया और बताया। इसी सिद्धांत को निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो लाप्लेस ने 1796 में जिसे निहारिका परिकल्पना का नाम दिया गया था उसके अंदर इन्होंने बताया कि ग्रहों का निर्माण जो होता है वह बादलों के घूमने से होता है। मतलब ये हुआ कि बादल जब धीरे धीरे घूमते हैं तो बादलों के घूमने से ही क्या बनता है, तो वह पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों का निर्माण होता है। ऐसा यहाँ पर लाप्लेस के द्वारा बताया गया। लेकिन लाप्लेस के निहारिका परिकल्पना के सिद्धांत को बाद के टाइम में यदि हम बात के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1950 के दशक के टाइम में 1950 के दशक में रूस के ओटो स्मिथ और जर्मनी के कॉल बाइजास्कर ने मिलकर के ये बताया कि ये जो सिद्धांत दिए गए हैं कि ग्रहों का निर्माण बादलों के घूमने से होता है, इसको इन्होंने थोड़ा सा और परिशुद्ध किया, अर्थात इसमें संशोधन किया। और संशोधन के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर के बादलों का निर्माण होता है। अर्थात जिसे मैंने सूर्य बोला है ये ग्रह है, और जो ग्रह होते हैं वह हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों के टकराने से, घर्षण से बादलों का निर्माण होता है। और इसी प्रकार के विकास से ग्रहों का निर्माण होता है। इसी प्रकार के बादलों के विकास से ग्रहों का निर्माण होता है। इसी निर्माण के सिद्धांत को बाद के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया गया। मतलब जब हमने ये समझ लिया कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो इसी ग्रहों के निर्माण को बाद में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में प्रयास किया। मैंने क्लास यहाँ पर जो सूर्य नाम दिया है मैंने जो सूर्य माना है वो एक्चुअल में निहारिका परिकल्पना को माना है। मतलब ये हुआ कि जो निहारिका परिकल्पना का निर्माण किया गया था, ये निहारिका एक्चुअल में बना हुआ था हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलके बना हुआ था। यही सारे धूल कणों आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं, और इनके टकराने और घर्षण करने से बादलों का निर्माण होता है। यही बादल आगे जाकर के विकास करते हैं और विकास करके ग्रहों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जब ग्रहों का निर्माण होता है तो इन्हीं ग्रहों के निर्माण के आधारभूत संरचना के आधार पर और इनके सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाने में या समझने में प्रयास किया गया। तो क्लास ये तो टॉपिक थे हमारे पास आज के कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो प्रारंभिक सिद्धांतकार थे उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में आज हमने बात किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। क्लास ये आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। यदि कोई सुझाव है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास आज के लिए इतना ही।